गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में कंटिन्यू करूं उससे पहले आप सभी के लिए एक मैसेज। अब आपको कि सर हर क्लास से पहले एक मैसेज, जी हाँ, जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन डिलीवर करना मस्ट है तो मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर करता हूं। तो आज का मैसेज ये है कि बच्चों, आप सभी को नॉलेज में है कि लास्ट 10 डेज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं और बिल्कुल स्लो वे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम ऐसा कर भी रहे हैं, बिल्कुल स्लो वे से चल रहे हैं। रीजन इसका ये है कि जैसे आप कॉमर्स के अभी ट्रैक पर नहीं हो, जैसे आप कॉमर्स के प्रॉपर वे से ट्रैक पर आ जाओगे, देन हम थोड़ा सा फास्टली वे में हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। इस बीच में आपके सर्किल में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस से हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आया हो या आ जाए रिगार्डिंग ट्यूशन। तो बच्चों, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि अभी कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करने की आपको नीड नहीं है। रीज़न ये है, आपके स्कूल ने आपको बेटर फैसिलिटी, बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है आपकी स्टडी के लिए। तो जितना आपके टीचर्स आपको पर डे करवा रहे हैं, इंजॉय से चलिए, भागने की जरूरत नहीं है। जितना करवा रहे हैं उसको स्लोली वैसे करो, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो और उसको प्रॉपर रीड आउट करो, और अगर डाउट है तो अपने टीचर से कंसर्न करो। अभी डबल माइंडेड होने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है। इधर भी अगर वो क्लास ज्वाइन की, ये क्लास, इस क्लास का वर्क, उस क्लास का वर्क, ज़्यादा इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो अभी स्कूल से गाइडलाइन मिल रही है उस गाइडलाइन पर चलो और अपनी स्टडी को एंजॉय करते हुए कॉमर्स को कंटिन्यू करो। ओके, तो आज का हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब हमारा टॉपिक है आज की क्लास का कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें आप क्या करोगे, मनी अर्न के वे से काम करोगे। दैट मीन्स आपका पर्पस क्या होगा, मनी को अर्न करना। 3 वे बताए थे मैंने, आपको कहा था आगे इसको डिस्कस करेंगे। 3 में क्या क्या थे मनी अर्न करने के, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों वे से आप क्या कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। वो हमारी एक्टिविटी कौन सी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम उन्हीं तीनों पॉइंट को आज क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स जो थे 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ मैंने नहीं लिखी है, आपको बता चुका हूँ। बिजनेस का मतलब कुछ लोग एंगेज्ड हैं, रेगुलरली एंगेज्ड हैं। सबसे पहले तो क्या बताया था कि आप लोग कैसे हो बिजनेस के अंदर, एंगेज्ड हो, कंटिन्यू रेगुलर वे से। ओके, और आप क्या कर रहे हो, सेल और परचेज, प्रोडक्शन का काम कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो। मतलब आप किसी काम में रेगुलरली एंगेज्ड हो, किसी एक्टिविटी में रेगुलरली वे से, कंटिन्यू वे से एंगेज्ड हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो। किस चीज का कर रहे हो, सेल और परचेज, प्रोडक्शन का। क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये हमारा क्या था, बिजनेस था। क्लियर। सेकंड वर्ड है हमारा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है समझते हैं। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी, वो एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। वो एक्टिविटी जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल की क्या है, रिक्वायरमेंट है। सुनते हैं ना, प्रोफेशनल इंक्लूड दोज एक्टिविटी, वो एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। वो एक्टिविटी जिसके अंदर स्पेशल स्किल एंड स्पेशल नॉलेज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। एक इंडिविजुअल स्पेशल नॉलेज को क्या करेगा, रिक्वायर्ड करेगा, टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। और एक इंडिविजुअल स्पेशल नॉलेज एंड स्किल को यूज करेगा किसके अंदर, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर, अपने काम के अंदर। क्लियर। Such activities are generally subject to guidelines और code of conduct. जो प्रोफेशनल बंदा है उससे क्या करने पड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल एंड रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा और क्लियर होगा। ले डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडी, और ये रूल रेगुलेशन बनाएगा कौन, आपकी प्रोफेशनल बॉडीज। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशनल, इस एक्टिविटी में जो बंदे एंगेज्ड हैं वो क्या हैंगे, प्रोफेशनल। दैट मींस डॉक्टर आपका क्या है, प्रोफेशनल है। लॉयर आपका क्या है, प्रोफेशनल है। अब मैंने यहाँ एक लाइन बोली थी, सच एक्टिविटी आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के रूल एंड रेगुलेशन। अगर आप प्रोफेशनल, जैसे लॉयर है, लॉयर के कोड ऑफ कंडक्ट को कौन बनाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे आप लॉयर बनते हो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा आपके किसमें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया
आपको एक रिटर्न में रूल एंड रेगुलेशन देगी, उस रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना, दैट मीन्स आपको कानून दे देगी, उस कानून के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब एक बाउंड्री दे देगी आपको, रूल एंड रेगुलेशन की बाउंड्री देगी, उस बाउंड्री के अंदर आप क्या करोगे, काम करोगे, उससे बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह सीए भी क्या है, प्रोफेशनल है। ओके, अब सीए हेड ऑफिस दिल्ली है। जैसे आप सीए की डिग्री गेट करते हो, उसके बाद हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको कोड एंड कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन सीए के प्रोवाइड करवा देगी आपका हेड ऑफिस। ओके, तो आपको उस बाउंड्री के अंदर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ में आया? सच एक्टिविटीज आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। आपको उस गाइडलाइंस, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। और ये गाइडलाइंस कौन बनाएगी, आपकी प्रोफेशनल बॉडी। जैसे लॉयर है, लॉयर के लिए कौन होगा, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए, तो सीए हेड ऑफिस दिल्ली, ये रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी। किसको देगी, जो प्रोफेशनल बंदा है, और उस प्रोफेशनल बंदे को उस बाउंड्री के अंदर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर? प्रोफेशनल मींस वो एक्टिविटी जिसके अंदर रिक्वायर्ड है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की। ओके, तो आप प्रोफेशनल बनोगे, कैसे बनोगे, जब अच्छी स्टडी करोगे, कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, देन आप क्या आएगी, आपके पास डिग्री आएगी, देन आप क्या कर सकोगे, प्रोफेशनल वर्क कर सकोगे। मतलब स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायर्ड है, उस स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स को यूज करोगे अपने ऑक्यूपेशन के अंदर। ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर ने स्टडी की, कंपटीशन एग्जाम फाइट किया, देन डॉक्टर की डिग्री उसके प्राप्त हुई। सीए के सीपीटी दिया, आईपीसी दिया, सीए फाइनल क्लियर किया, देन उसे क्या मिली, सीए की डिग्री। उसके बाद उस नॉलेज को, उस स्किल्स को आप यूज कर रहे हो किसके अंदर, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर। डॉक्टर क्या करेगा, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको चेकअप करने का काम करेगा, किससे करेगा, अपनी स्पेशल नॉलेज से। क्लियर? एक्टिविटी है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स हैं, उसको यूज कर रहे हो अपने ऑक्यूपेशन पे। डॉक्टर का ऑक्यूपेशन पेशेंट्स को चेक करना है, सीए का ऑक्यूपेशन की ऑडिट करनी है अपने क्लाइंट्स की, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को वेरीफाई करना है कि अकाउंट सही है या नहीं है। तो जितने भी ये प्रोफेशनल बंदे हैं उनको क्या करना है, प्रोफेशनल पर्सन जितने भी हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उस कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी कौन, उसकी प्रोफेशनल बॉडीज। ओके, और उस बाउंड्री के अंदर उस प्रोफेशनल पर्सन को काम करना पड़ेगा। ओके, उससे बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकते। क्लियर? प्रोफेशनल, बिजनेस क्लियर, प्रोफेशनल क्लियर। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट। वर्ड सुना होगा आपने, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच, कैसा ऑक्यूपेशन है, जिसके अंदर पीपल वर्क्स फॉर अदर, मतलब जिसके अंदर आप काम खुद के लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो। ओके, एंड गेट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी इन रिटर्न, मतलब आप काम अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, और बदले में क्या ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, रेम्यूनरेशन ले रहे हो, वो आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट। आप जिसके लिए काम कर रहे हो आप क्या हो जाओगे, एम्प्लॉई, और जिस बंदे के लिए काम कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन, वो ऑक्यूपेशन जिसके अंदर आप काम करोगे, किसके लिए, दूसरे के लिए, और काम के बदले क्या करोगे आप, रेम्यूनरेशन। तो आप क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ओके, आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, जिसके लिए काम कर रहे हो वो आपका क्या है, एम्प्लॉयर। Those who are employed by the other are known as employee। जो बंदा दूसरे के लिए काम कर रहा है वो क्या है, एम्प्लॉय है। 10 people who work in factory and receive wages and salary। ध्यान रखना, मजदूर को वेजेस मिलेगी और एम्प्लॉइज को क्या मिलेगी, सैलरी। are in the employment of factory owners and are employers of the factory। जो आपका ओनर होगा फैक्ट्री का वो क्या होगा, एम्प्लॉयर। आप काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉय, और जिसके लिए काम कर रहे हो वो क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर। दैट मींस, समझ में आया एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट दैट मींस सिंपल सी वर्डिंग है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और बदले में क्या ले रहे हो, मनी ले रहे हो, वो आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो 3 वर्ड थे, तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। बिजनेस, बिजनेस दैट मींस आप खुद का पर्सनल बिजनेस है, एंगेज्ड हो, रेगुलरली एंगेज्ड हो, सेल प्रोडक्शन का काम कर रहे हो और बदले में मनी अर्न कर रहे हो, मनी, तो आपकी क्या होगा, बिजनेस। सेकंड पॉइंट था प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले क्या जरूर है, नॉलेज एंड स्किल। उस नॉलेज एंड स्किल को आप यूज करोगे किसके अंदर, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर, अपने काम के अंदर अपनी नॉलेज स्किल को लगाओगे। और नॉलेज एंड स्किल जो प्रोफेशनल बंदा है
उसको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट होगी। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड कौन करवाएगा, उसकी प्रोफेशनल बॉडीज। थर्ड कौन था, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, मतलब आप काम करोगे किसी और के लिए और इन रिटर्न आप क्या लोगे, रेम्युनरेशन, सैलरी। आप काम कर रहे हो, दोज हु आर एम्प्लॉय बाय अदर, जो बंदा किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो जो काम कर रहे हो वो क्या होगा, एम्प्लॉय। जिस बंदे के लिए काम कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर। अब आपको समझ में आया होगा, तीनों में अब आप डिफरेंस कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा इन तीनों के डिफरेंस की, जिसके अंदर डिफरेंट किया हुआ है आपका बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयज। आप उसको रीड करना, इसकी भी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा, आप इसको रीड करना। और एक चार्ट आपको चार्ट फॉर्म में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट चार्ट फॉर्म में आपका डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर कंपैरिजन किया हुआ है। ये वीडियो थी आपको बताना कि प्रोफेशनल क्या है, बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। आप तीनों में डिफरेंस कर सकते हो, आप उसको पढ़ना, रीड करना। फिर भी किसी कंपैरिजन में आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना और अपने डाउट्स को क्लियर करना। आज की वीडियो में होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।